बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू की हैदराबाद आमद। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया उनका इस्तकबाल। 26 तारीख तक नायब सदर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। दिल्ली के दौरे के इख्तिताम पर वजीर आला KCR की हैदराबाद वापसी। वजीर आजम मोदी समेत मरकजी वुज़रा से की मुलाकातें। तेलंगाना कांग्रेस लीडर पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने KCR और बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, बीजेपी को इख्तिदार और KCR को अपने खानदान की है परवाह, दोनों को नहीं है अवाम की फिक्र। नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन शफाफ अंदाज में किया जाए। वज़ीर आला KCR के अहदेदारों को हिदायत। रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस तैयार करने काबिनी सब कमेटी की तश्कील। तेलंगाना में 50,000 खाली पोस्टों पर भर्तियों के लिए जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। खाली पोस्टों की तफसीलात हासिल करने KCR के अहदेदारों को हिदायत। नेशनल न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के CEO को 15 दिसंबर तक पुलिस तहवील में भेजा गया। मुंबई हॉलीडे कोर्ट की हिदायत। TRP स्कैम में अब तक 13 लोगों की हुई गिरफ्तारियां। और अब खबरों की तफसील। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू 14 रोज़ा दौरे के लिए इतवार के रोज़ हैदराबाद पहुंचे। बेगमपेट एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उनका इस्तकबाल किया। इस माह की 26 तारीख तक नायब सदर शहर के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शरीक होंगे। इस मौके पर उनका इस्तकबाल करने वालों में कलेक्टर श्वेता मोहंती, प्रोटोकॉल जॉइंट सेक्रेटरी हरविंदर सिंह, सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और दीगर शामिल थे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के दौरे के अख्तिताम के बाद इतवार को रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद वापस हो गए। वो जुमे की शाम दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने जुमे को मरकज़ी वज़ीर जल शक्ति और वज़ीर दाखिला से मुलाकात की थी, जबकि हफ्ते को उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म मोदी और मरकज़ी वज़ीर शहरी तरक्की से हुई थी। वज़ीर आज़म मोदी के साथ साथ दीगर वुज़रा से मुलाकात के दौरान उन्होंने रियासती उमूर और मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। KCR ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए तेलंगाना की मदद करने का वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया। इसी तरह तेलंगाना में जारी मिशन भागीरथा और मिशन काकतिया के लिए 25,000 करोड़ रुपए मुहैया करने के लिए नीति आयोग में तजवीज़ भी पेश की। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दिल्ली दौरे पर मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए कांग्रेस क़याद पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने कहा है कि KCR की जान BJP में बसी हुई है। इसी वजह से वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए दिल्ली के दौरे पर थे। उन्होंने वज़ीर आला से सवाल किया कि KCR के इस दौरे के मौके पर रियासती वुज़रा, MPs व दीगर क्यों साथ में मौजूद नहीं थे। उन्होंने दिल्ली में कौन सी कामयाबी के झंडे गाड़ लिए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि दरअसल KCR तेलंगाना के अवाम की इज़्ज़त नफ्स को मरकज़ का यरगमाल बनाकर आए हैं। BJP को इख्तिदार की भूख है और KCR को अपने ख़ानदान की परवाह। उन्होंने BJP और TRS की पॉलिसियों और कारकर्दगियों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि दोनों को अवाम की फ़िक्र नहीं है। अवाम उनकी चालबाजियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई हैं और मुस्तक़बिल में अवाम ही उन्हें बेहतर सबक सिखाएंगी। ఇప్పుడు మోడీ గారి చేతుల్లో CBI చేతుల్లో ఉంది. గతంలోని కేసులు పక్కన పెట్టు, ఏం చేతులు ఉన్నాయి? ఏమున్నది చేతుల్లో? నీ విద్యుత్ కొనుగోళ్లు, నీ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు, పాలమూరు ప్రాజెక్టు అవినీతి, అదేవిధంగా మిషన్ భగీరథ, మిషన్ కాకతీయ, ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి? చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకున్నారు, ఒత్తేస్తారు. వాళ్ళేమో రాజకీయ అవసరాల కోసం, మద్దతు కోసం నాటకం ఆడుతున్నారు. వీళ్ళు కూడా మన ఎన్నికల్లో BJP నాయకులు ఏమన్నారు? మీ చిట్టా మా చేతిలో ఉంది, మీ అవినీతి పడు అని అన్నారు. మరి ఎందుకు CBIకి ఎందుకు అప్పచెట్టలేదు? ఎందుకు కేసులు పెట్టట్లేదు? ఎందుకు విచారణ చేయట్లేదు? దొంగతోందే. వాళ్ళకేమో రాజకీయం కావాలి, ఈయనకేమో తన బతుకు కోసం కావాలి,
తెలంగాణ ప్రజలు ఎక్కడ పోయినా పర్వాలేదు, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎక్కడ పోయినా పర్వాలేదు. అందుకోసం చైతన్యవంతులు విజ్ఞులైన తెలంగాణ ప్రజలు ఈ రెండు పార్టీల నాటకాలను గుర్తించమని, అధికారం దేనికోసం? అభివృద్ధి కోసం, ప్రజల సంక్షేమం కోసం. అభివృద్ధి సంక్షేమాన్ని పక్కన పెట్టి ఈయనేమో తన కుటుంబం తనకు మేలు కలగాలని చూస్తున్నాడు, వాళ్ళేమో వాళ్ళ ప్రభుత్వం నిలబెట్టుకోవడానికి చేసే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఈయన అవసరాన్ని, ఈయన మద్దతు కూడా కడుతున్నారు. అందుకోసం ఈ రెండు పార్టీల కుతంత్రాలను గమనించమని తెలంగాణ ప్రజలను కోరుకుంటున్నారు. सीनियर कांग्रेस लीडर वो एमएलसी जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर आला पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत की 6 साला नाकारा कारकर्दगी के नतीजे में रियासत की आवाम पर तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए से ज़ायद का माली बोझ आयद हो चुका है, जिसकी वजह से रियासत की आवाम मखरूस हो गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए के मसारिफ से कालेश्वरम प्रोजेक्ट का क़याम अमल में लाकर उसे कौमी सतह के दर्जे का मुतालबा करना मज़ाहिया खेज़ है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वरंगल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र वज़ीर आला ने कई एक तरक्याती प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया। जीवन रेड्डी ने वरंगल में एयरपोर्ट क़ायम करने के केसीआर के ऐलान पर कहा कि ये इंतखाबी हरबा है ताकि अवाम का रुझान तब्दील किया जा सके। రుణమాఫీ దిక్కు లేదు, కేవలం 25,000 వరకు మాత్రమే రుణమాఫీ చేయడం జరిగింది. 25,000 పైన ₹1,00,000 వరకు ఏదైతుందో 2 సంవత్సరాలకి వెళ్ళి అదే రైతు మిత్తి కట్టేది కడుతుడు తప్ప నీ రుణమాఫీ ముచ్చట మాత్రం లేదు అని చెప్పట్టు. అకాల వర్షాలు అతివృష్టితో నష్టపోయిన రైతాంగానికి ఇంతవరకు ₹1 సాయం అందలేదు చెప్పట్టు. ₹1 సాయం అందలేదు. ఏదో హైదరాబాద్ నగరంలో ఎన్నికలు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పని ఇలా వరదలతో నష్టపోయిన కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి 10,000 ఇచ్చినట్టున్నాడు. మరి ఎంతమందికి ఇచ్చినో ఎంతమందికి ఇవ్వలేదో కానీ ఇక్కడైతే 10,000 ఇచ్చినట్టు ఒక కార్యక్రమం చేపట్టి, అదే రైతులకు వచ్చేవరకు మాత్రం ఏది ఇచ్చినదో అక్కడ ఎన్నికలు లేవు కదా, तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस तैयार करने काबीनी सब कमेटी की तश्कील दी। इस सब कमेटी के क़याम का मकसद रजिस्ट्रेशन के अमल को रिश्वत से पाक, साफ़ व शफाफ अंदाज में अंजाम देने को यकीनी बनाना है। इस सब कमेटी में वज़ीर बल्दी नज़्म नक्स, KTR, पंचायत राज मिनिस्टर एरब अली दयाकर राव, होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर भी शामिल हैं। जबकि इस कमेटी की सदारत वज़ीर R&B वेमुला प्रशांत रेड्डी कर रहे हैं। CM KCR ने आज इतवार के रोज़ इस काबीनी सब कमेटी का इजलास प्रगति भवन में मुनक़्क़िद किया, जिसमें उन्होंने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन को शफाफ अंदाज में और किसी भी सरकारी अहदेदार की जानिब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को रोकने और रिश्वत के लिए आवाम को मजबूर किए बगैर रजिस्ट्रेशन की तकमील के अमल को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला ने अहदेदारों को ये भी बता दिया कि वो इस सिलसिले में बिल्डर्स, रियल इस्टेट ताजरीन व दीगर से तजावीज़ कबूल करते हुए अंदरून 4 दिन गाइडलाइंस तैयार करते हुए हतमी शक्ल दें। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि गैर ज़रई अराज़ियात यानी नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुकिंग सिस्टम में आवाम की दिलचस्पी हौसला अफजा रही है। वाज़ेह रहे कि दिसंबर की 11 तारीख से रजिस्ट्रेशन का रियासती सतह पर आगाज़ अमल में लाया गया था। ताहम सोमेश कुमार ने बताया कि स्लॉट बुकिंग के पहले ही दिन तकरीबन 48 स्लॉट्स की बुकिंग अमल में आई, जिससे रियासती हुकूमत को 1 करोड़ रुपए की आमदनी का भी हुसूल हुआ। उन्होंने बताया कि हफ्ते की शाम तक 10,509 अफराद ने इस तरीक़ेकार से रजिस्ट्रेशन करवाया। 620 स्लॉट्स के ज़रिए 32 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आमदनी हुई। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन इस माह की 14 तारीख से दोबारा शुरू होंगे। तेलंगाना रियासत में अनकरीब 50,000 पोस्टों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीचर्स और पुलिस मुलाजिमीन की पोस्टों समेत दीगर मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान किया। KCR ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को तमाम खाली पोस्टों की तफसीलात हासिल करने की हिदायत दी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक करीब 50,000 खाली पोस्टें मौजूद हैं। इम्कान है कि इन पोस्टों पर जल्द तकर्रुरात अमल में लाई जाएंगी। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बोयनपल्ली डिवीज़न का दौरा किया और हशमत पेट ईदगाह व कब्रस्तान के तरक्याती कामों की तकमील पर मुआयना किया। वाज़ेह है कि सदर इब्तदाई ओल्ड बोयनपल्ली उमर कुरैशी ने सदर मजलिस को ईदगाह, हशमत पेट और कब्रस्तान के ज़ेर इल्तिवा कामों से मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर वाकिफ़ करवाया था, जिस पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों से नुमाइंदगी और ईदगाह, हशमत पेट व कब्रस्तान के ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों की तकमील अमल में आई।
इस मौके पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट ने मुताल्लिक़ा मुकामी ज़िम्मेदारान से तफसीली मालूमात हासिल की। इस दौरान उनके हमरा पार्टी के दीगर ज़िम्मेदारान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्विटर के ज़रिए ये इत्तला दी। नड्डा ने ट्वीट किया कि कोरोना की इब्तदाई अलामत पर उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया, जिस पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वो डॉक्टर्स के मशवरे पर आइसोलेशन में हैं। उन्होंने उनसे हालिया दिनों में मुलाकात करने वाले तमाम अफराद से ख्वाहिश की है कि वो खुद को क्वारंटाइन कर लें और टेस्ट भी करवा लें। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।